रिसर्च जो है वो ये कहती है कि फिजिकल एक्सरसाइज करने से ब्रेन की हेल्थ सुधरती है, उसका आकार बढ़ता है, दिमाग तंदुरुस्त रहता है। तो सबसे पहले दिमाग को मजबूत और तेज बनाने के लिए वार्म अप तो आपने करवा दिया, पावर सेशन की शुरुआत भी करवा दी है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे योगा आसन हैं जिन्हें करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए तो और एक एनर्जेटिक शुरुआत दिन को मिले? ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भुजंगासन और दूसरा ये मरकटासन बहुत जरूरी है। इधर ब्राह्मी शंख पुष्पी से गाय का घी डाल करके धूमनस से फिर त्राटक। देखो ये जो थेरेपी हम रोज बताते हैं ना, ये कोई थेरेपी का प्रचार नहीं है, सबके लिए उपचार और उपकार की भावना से दिखाते हैं। ब्राह्मी शंख पुष्पी इमोलेठी इसको गाय के घी में डाल के उसका धूमनस से, फिर गाय के घी से त्राटक, फिर गाय का घी, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल से ये जो अभ्यंग, सिरोधारा, नस्य, जलनेति, सूत्रनेति, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बड़े ज़बरदस्त है। रोज़ 1-2 ग्राम अश्वगंधा रोज़ ले लें, 1-2 ग्राम ब्राह्मी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उसखद्दूस, गाजवान, सौंफ, और ये सब मेधा क्वाथ में, मेधावटी में है। और देखो ये जो कुलड़ी के अंदर भी हमने ना उसखद्दूस, गाजवान, सौंफ भिगो के रखा हुआ है। इसका पानी पीने मात्र से माइग्रेन पेन, ब्रेन स्ट्रोक और अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस जैसे रोगों में अप्रतिम लाभ होता है। ये मरकटासन के 3 अभ्यास, पहले घुटने पंजे पास में, दूसरे में देखो ऐसे फासला। तो ये 2 अभ्यास, मरकटासन, भुजंगासन। इसके बाद शीर्षासन, सर्वांगासन और अनुलोम विलोम तो अप्रतिम है, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, ये अप्रतिम है। मस्तिष्क के लिए मैं 10 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ घरेलू। 10 आसन तो हो ही जाएंगे। मरकटासन, भुजंगासन से प्रारंभ करके गाय का घी पिए सुबह 1 चम्मच, गाय का घी, नारियल का तेल, उसकी मसाज करें, त्राटक करें, सिरोधारा और उससे नस से, ये तो हो गया एक उपाय। फिर रेडीमेड में ओमेगा मेधा मेमोरी, ओमेगा मेधा वटी मेमोरी, ये मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क को ताकत देने वाले अप्रतिम तत्व हैं। बहुत ही ज़बरदस्त औषधियाँ हैं ये ब्रेन टॉनिक के तौर पर। फिर मस्तिष्क को ताकत देने के लिए मरकटासन के बाद, भुजंगासन के बाद ये शीर्षासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, गायत्री की उपासना, ये मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है। और फिर ध्यान, मेडिटेशन, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है। भोर में उठना, हमने तो लोगों को बार बार जगाया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जागने का वक्त आ गया, उठ जागो, उत्तिष्ठता जागृता। तो सुबह जल्दी जागे, और सुबह जल्दी जागने से ब्रह्म मुहूर्त, इसलिए उससे हमारी जो मस्तिष्क है ना, इसको ब्रह्म कहते हैं, हमारी जो मेधा, इसको ब्रह्म मेधा कहते हैं। तो भोर में उठने से ब्रह्म मेधा मिलती है। जो देर में उठते हैं उनको, उनकी मेधा बुद्धि तामसिक राजसिक हो जाती है। तो ये शीर्षासन किया करें, शीर्ष पद्मासन किया करें, और शीर्षासन में मूल बंध, उड्डयन बंध लगाया करें तो मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियाँ ऊर्ध्वगामी होती है। एक शब्द है योग में, अध्यात्म में, ऊर्ध्व रेता होना, ऊर्ध्व चेता होना। जो शीर्षासन में मूल बंध लगाते हैं, ऐसे देखो ये नाभि से नीचे वाला भाग खिंचा हुआ, पेट पूरा खिंचा हुआ, ऐसे ऐसे मूल बंध, उड्डयन बंध लगा के जब शीर्षासन करते हैं तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के कोई रोग होते ही नहीं है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप दौड़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, थोड़ा हैप्पीनेस के साथ ज़िंदगी को जिए। हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। विश्वास में, भरोसे में ज़िंदगी को जिए। आत्मविश्वास, दूसरों पर विश्वास, परिवार पर विश्वास, अपने परिजनों पर विश्वास, सात्विक आत्माओं पर विश्वास करना सीखें। ये शीर्षासन बहुत ज़बरदस्त है मस्तिष्क के लिए। और फिर सर्वांगासन,
और जो इतना भी ना कर सके वो अनुलोम विलोम करो सब। हाँ, वो बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम, शीर्षासन, ये मस्तिष्क के लिए बहुत ही जरूरी है। दोनों हाथ पीछे ऐसे लगा दिए और घुटने सीधे, पंजे तले हुए ऐसे, और फिर ऐसे, ये ऐसे। देखो, एक तो सालंब, एक ये निरालंब सर्वांगासन, बिना हाथ लगाए ऐसे।